Hello everyone. Today's line. Education is the way of living life. शिक्षा क्या है? शिक्षा जीवन जीने का तरीका है। अगर आप शिक्षित हैं तो आप हर वर्क करने में सक्षम हैं। आप अपनी जीविका आराम से चला सकते हैं। विदाउट एजुकेशन यू कैन डू नथिंग। आइए देखते हैं आज का नया टॉपिक, परिमाप विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। आपने जो लास्ट लेक्चर्स मेरे देखे थे उसमें देखा था, आपने एक कैलकुलेशन कराए थे। मैंने माध्य विचलन पढ़ाया था मैंने आपको, मीन डेविएशन। जब हम उसे कैलकुलेट कर रहे थे तो जब डेविएशन लिए गए तो उस कंडीशन में हमने क्या देखा, जो पॉजिटिव और निगेटिव यानी कि प्लस और माइनस के साइन थे, हमने क्या करे थे डेविएशन में, इग्नोर किए थे और सारी वैल्यू किस में ली थी, पॉजिटिव साइन में। अब जो रिजल्ट निकल के आया तो क्या निकल के आया, वो रिजल्ट हमारा करेक्ट होगा, शुद्ध होगा बिल्कुल, जो डेविएशन निकाले है उसके अकॉर्डिंग नहीं। इससे क्या हुआ, इसमें एक दोष उत्पन्न हो गया माध्य विचलन में। जब ये दोष आ गया माध्य विचलन में तो उसकी वजह से क्या हुआ, माध्य विचलन के जितने गुण थे सब खत्म हो गए। ये किसकी माप है, माध्य विचलन और परिमाप विचलन? ये दोनों माप है हमारे मेजर ऑफ डिस्पर्जन, अपकरण की माप। तो अपकरण की माप में इसके दोष को दूर करने के लिए, सन 1893 में एक हमारे फेमस मैथमेटिशियन हुए हैं कार्ल पियर्सन हुए। उन्होंने इस नई पद्धति, इस नए मेथड का इमरजेंस कहेंगे, इट्स मीन्स ऐसे कहते हैं, जनरल सिंपल लैंग्वेज में कहते थे कि इस मेथड का जन्म हुआ। ठीक है, यह मेथड बनाया गया, किसके द्वारा बनाया गया, कार्ल पियर्सन के द्वारा यह मेथड बनाया गया। जब यह मेथड क्यों बनाया गया, इसलिए बनाया गया ताकि माध्य विचलन के जो दोष हैं उनको समाप्त किया जा सके और एक्चुअल आंसर जो आना चाहिए दी गई सारणी का वो हमें प्राप्त हो जाए। ठीक है, अब तो ये दोनों बातें हो गई। अभी इनमें देखते हैं, आइए डिफरेंस क्या होगा। इनमें मेन डिफरेंस क्या था कि माध्य विचलन और परिमाप विचलन में ऐसा क्या था कि इसमें डिफरेंस है। सबसे पहली बात, पहला पॉइंट का डिफरेंस क्या है, जब हम माध्य विचलन की कैलकुलेशन करते हैं तो जो साइन दिए गए होते हैं, जब डेविएशन लेते हैं प्लस और माइनस के साइन ना लिखकर सारे साइन किसके आ जाते हैं, पॉजिटिव साइन आ जाते हैं, सारे साइन प्लस के हो जाते हैं। ओके, बट जब स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं तो उसके साइन इग्नोर ना करके प्लस माइनस जैसे अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन जो डेविएशन आते जाएंगे हम वो लेते जाएंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमें यहाँ पे डेविएशन हम 16 से ले रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू आपको दे रही है 2, 3, 6, 7, 8। अब डेविएशन आपने 4 से लिया तो 2 - 4 माइनस के 2, 3 - 4 माइनस का 1, 4 - 4 0, 7 - 4 प्लस के 3 और 8 - 4 प्लस के 4। ओके, ये है स्टैंडर्ड डेविएशन में। अब मीन डेविएशन में क्या था, मीन डेविएशन में dx माइनस, सपोज डेट हमने मान लिया इसको, जो हम डेविएशन लेंगे इसको ये मान लिया, तो यहां पे एक साइन लगा रहता था मोड। ये मोड साइन लगा होने की वजह से जो भी वैल्यू 2 - 4 प्लस के 2, 3 - 4 प्लस का 1, 0, जो प्लस है वो तो ऑलरेडी प्लस ही आ रहा है। ठीक, तो इससे क्या हो गया, आंसर में हमारे डिफरेंस हो गया। यहाँ पे हमारा डेविएशन कितना आया, यहाँ वैल्यू हमारी प्लस की 4 आई है, यहाँ हमारी वैल्यू आ गई 10। तो इससे बहुत बड़ा डिफरेंस आंसर में आ गया जिससे हमें एक्चुअल रिजल्ट नहीं मिल पाया। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या रहेगा इसमें, स्टैंडर्ड डेविएशन जो परिमाप विचलन है इसकी कैलकुलेशन ओनली समांतर माध्य
अर्थमेटिक मीन का प्रयोग करके की जाती है। अब मीन डेविएशन की कैलकुलेशन अरिथमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड, ये तीनों का प्रयोग करके आप कर सकते हैं कैलकुलेशन। ओके, अब थर्ड पॉइंट देखिए आप, थर्ड में स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन को किससे डिनोट किया जाएगा? ये साइन से। इसको हम क्या कहेंगे? सिग्मा। इसको क्या डिनोट करेंगे? सिग्मा। ठीक है। मीन डेविएशन किससे डिनोट किया जाएगा? स्मॉल डेल्टा। इसको क्या कहोगे आप? स्मॉल डेल्टा। इन साइन से डिनोट किया जाएगा। इसको याद रखना। हमेशा स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज होते हैं कि साइन को क्या कहें, इस साइन को क्या कहें। ये आपका है सिग्मा, स्टैंडर्ड डेविएशन में सिग्मा कहलाएगा, और मीन डेविएशन में स्मॉल डेल्टा। ओके, बात करते हैं अब कैलकुलेशन की। स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन कैसे करेंगे? हमने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया था, जिस तरीके से आपने मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वो स्टैंडर्ड डेविएशन तो निकलवा रहे हैं, मीन डेविएशन, कौन कौन से मेथड यूज किए थे? एक तो आपने डायरेक्ट मेथड यूज किया और एक इनडायरेक्ट, जिसको हम कहते हैं शॉर्टकट मेथड। सीरीज कौन कौन सी होंगी यहां पे? इंडिविजुअल सीरीज, सेकंड आपकी डिस्क्रीट सीरीज, थर्ड आपकी कॉन्टिन्यूअस सीरीज। सबसे पहले आप देखो किन सीरीज में इसकी कैलकुलेशन करेंगे? इंडिविजुअल, दूसरी आपकी डिस्क्रीट सीरीज, थर्ड आपकी कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। इंडिविजुअल को हम कहते हैं व्यक्तिगत श्रेणी, डिस्क्रीट को कहते हैं असतत श्रेणी और खंडित श्रेणी, और कॉन्टिन्यूअस सीरीज को कहते हैं अखंडित और सतत श्रेणी। ओके, नाउ सी, अब ये जो सीरीज दे रखी हैं, इन सीरीज में कैलकुलेशन कौन कौन से मेथड में करोगे? कौन कौन से मेथड में करोगे इन तीनों सीरीज में? एक तो है आपका डायरेक्ट मेथड, ठीक, जिसको कहते हैं हम प्रत्यक्ष विधि। दूसरा है आपका इनडायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड। इनडायरेक्ट भी कह देते हैं, शॉर्टकट मेथड। मतलब क्या हुआ? अप्रत्यक्ष, ये डायरेक्ट था, प्रत्यक्ष हो गया, ये इनडायरेक्ट है, अप्रत्यक्ष हो गया। अप्रत्यक्ष और लघु विधि। ओके, नाउ सी नेक्स्ट, देखते हैं अब आगे। सबसे पहले आप यहां देखो फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या प्रयोग करेंगे? सबसे पहले मेथड हम कौन सा यूज कर रहे हैं? देखो, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का प्रयोग कर रहे हैं यहां पर हम। स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन, ये हमारा फॉर्मूला है, इसमें रूट आता है। ठीक है। अब ये क्या है? इसको क्या डिनोट करेंगे? वेयर, समझ लो आप इसको, ये आ गया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है। सिग्मा डी स्क्वायर, सिग्मा डी स्क्वायर क्या हो जाएगा? टोटल ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन। टोटल ऑफ द स्क्वायर्स of the deviation from arithmetic mean। हम डेविएशन किससे लेंगे? अर्थमेटिक मीन से। ओके, एन क्या है?
व्यक्तिगत श्रेणी हमारी सबसे पहली सीरीज, हम व्यक्तिगत श्रेणी बात कर रहे हैं तो उसमें क्या करेंगे, नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक, ये लिख दिया मैंने यहां पे इंडिविजुअल सीरीज। ठीक, अब डिस्क्रीट सीरीज की जब बात करेंगे तो यहां देखो एक बात ध्यान रखना, एन चेंज हो जाता है, ये फॉर्मूला भी चेंज होगा, वहां पे फ्रीक्वेंसी एफ आ जाएगी, एन क्या हो जाएगा, यहां हमने क्या लिखा है, नंबर ऑफ आइटम्स, वहां हो जाएगा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नंबर ऑफ आइटम्स क्यों आएंगे, क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज में अवर्गीकृत आंकड़े दिए जाते हैं। ओनली आइटम्स विल बी गिवन इन इंडिविजुअल सीरीज, कि इंडिविजुअल सीरीज में केवल आइटम्स ही दिए गए होंगे, केवल पद दिए गए होंगे, यही पहचान है इंडिविजुअल सीरीज की। अगर फ्रीक्वेंसी उसमें शामिल कर दी गई तो वो आपकी हो जाएगी डिस्क्रीट सीरीज, असतत श्रेणी। ठीक है, अगर उसमें क्लास इंटरवल शामिल कर दिया गया और फ्रीक्वेंसी दी गई है तो वो हो जाएगी सतत श्रेणी, यानी कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ओके स्टूडेंट, इस बात को हमेशा याद रखना कि हमें सीरीज कैसे पहचाने की, कौन सी सीरीज में क्वेश्चन दिया गया है। ज्यादातर स्टूडेंट यही गलत करते हैं कि दिया गया डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला लगा दिया इंडिविजुअल का, और दिया गया कॉन्टिन्यूअस का फॉर्मूला लगा दिया इंडिविजुअल का। हमेशा स्टूडेंट ये गलतियां कर देते हैं छोटी छोटी, ये छोटी छोटी गलतियां आपको नहीं करनी है, इसको आपको समझना है ध्यान से कि किस तरीके से कौन सी सीरीज का प्रयोग किया जा रहा है और कैसे हमें सॉल्व करना है। एक बार मैं फिर से रिमाइंड आपको करा दूं, इंडिविजुअल सीरीज में केवल आइटम्स दिए गए होते हैं, यानी केवल पद दिए गए होते हैं, फ्रीक्वेंसी मीन्स बारंबारता नहीं दी गई होती है। डिस्क्रीट सीरीज जब आएगी तो उसमें आपकी दी गई होगी, बारंबारता भी होगी और आइटम्स भी दिए गए होंगे, आइटम मतलब पद दिए गए होंगे। ठीक है, और कॉन्टिन्यूअस सीरीज जब आएगी तो उसमें क्लास इंटरवल दिया गया होगा और फ्रीक्वेंसी दी गई होगी। ये पहचान है, ये याद रखना। ठीक, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब सबसे पहले आपको करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करना है। हमें किस किस की जरूरत पड़ेगी, यहां सबसे पहले आपको निकालना है अर्थमेटिक मीन, जो सीरीज दी गई है उसका अर्थमेटिक मीन निकालना है। अर्थमेटिक मीन निकालना मैं आपको लास्ट लेक्चर में सिखा चुका हूं, इसका मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी सेंड कर दूंगा आपके लिए, उससे आप देख लेना कि समांतरवाद की गणना किस तरीके से की जाती है। विभिन्न रीतियों में करवा चुका हूं मैं समांतरवाद की गणना। ठीक है, सबसे पहले आप समांतर माध्य ज्ञात करेंगे, फिर उसके बाद समांतर माध्य से हमें क्या ज्ञात करने हैं, डेविएशन फाइंड करने हैं, विचलन ज्ञात करने हैं। इन डेविएशन का क्या करना है, इनका वर्ग कर देना है। इसके बाद जब वर्ग कर दोगे तो उसको क्या करना है, फिर जो वर्गों को जोड़ देना है, तो हो जाएगा सिग्मा डी स्क्वायर। जो सिग्मा डी स्क्वायर आपका आएगा, जो हमारे पद दिए गए हैं, पदों की संख्या n से भाग दे देना, डिवाइड कर देना है। फिर इसके बाद क्या मिलेगा आपको, स्टैंडर्ड डेविएशन, और इस पर क्या लगा देना, रूट। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको फाइंड हो जाएगा। फॉर्मूला हमारा बन गया स्टैंडर्ड डेविएशन रूट सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n। ये फॉर्मूला कौन सी सीरीज में है, ये इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड में ये फॉर्मूला दिया गया है। ओके, आइए अब एक क्वेश्चन की ओर देखते हैं, जिससे आप इजीली समझ जाएंगे किस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। यहां पे क्वेश्चन में लिख देता हूं, फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन बाय गिवन डाटा। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है दिए गए डाटा से। हमें डाटा क्या दे रखा है आपको, यहाँ पे 8,
12, 20, 30 और क्या दे रखा है 28, 17, 10, 18, 14 एंड 3। ये आपको आंकड़े यहाँ पर दिए हुए हैं। इस आंकड़ों से क्या निकालना है, हमें परिमाप विचलन की गणना करनी है, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। ये हमारे आंकड़े कैसे हैं, अवर्गीकृत आंकड़े हैं। कैसे आंकड़े, अगर हम इन आंकड़ों की बात करें कि ये डाटा कैसा दिया गया, दिस इज गिवन एज अनग्रुप्ड डाटा, अवर्गीकृत डाटा दिया गया है। इंडिविजुअल सीरीज की एक परिभाषा यह भी है, जब आंकड़े अवर्गीकृत दिए गए हों तो वो सीरीज इंडिविजुअल सीरीज कहलाती है। ओके, नाउ सी। अब सबसे पहले आपको क्या क्या लिखना है इसमें, देखो ध्यान से, कुछ दिया ही नहीं गया है यहाँ पर, केवल आंकड़े दिए गए हैं। एक लाइन आप बनाएंगे सीरियल नंबर, ये आ गया आपका एक्स, यहाँ डेविएशन निकालेंगे हम, एक्स माइनस एक्स बार, ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा डेविएशन का, फिर इसका डी स्क्वायर कर देना है। ओके स्टूडेंट, नाउ सबसे पहले हम संख्या के लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितनी है 10, तो हमारे सीरियल नंबर कितने बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 होगा सीरियल नंबर। ठीक, अब संख्याएं लिख लो यहाँ 8 12 20 30 28 17 10 18 14 एंड 3। सबसे पहले फाइंड करना है आपको समांतर माध्य फाइंड करना है। सबसे पहले क्या फाइंड करना है, समांतर माध्य फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, केवल आंकड़े दिए गए, फॉर्मूला कौन सा होगा व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य का, सिग्मा एक्स अपॉन एन। हमें निकालना है एक्स बार, सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो इसका मतलब क्या हुआ, सम ऑफ आइटम्स अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स, पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब ये पद दे रखे हैं, इनका योग कर लो, सिग्मा एक्स। इसका टोटल जब आप करोगे तो कितना आएगा, इसका आ गया 160। अब देखो ये कितने पद हैं, पदों की संख्या को क्या कहेंगे n, 10। नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ आइटम्स इज गिवन 10, पदों की संख्या कितनी है 10 है। ठीक है, सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 160 अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स 10, 0 0 कैंसिल हो गए, ये वैल्यू आ गई आपकी 16। समांतर माध्य यानी कि एक्स बार कितना आया यहाँ पे, एक्स बार आया है 16। ओके स्टूडेंट, नाउ सी नेक्स्ट। अब डेविएशन लेना है एक्स माइनस एक्स बार, एक्स माइनस एक्स बार। 8 में से 16 माइनस करें, कितने बच गए -8। 12 में 16 माइनस किए, कितने बच गए -4। ये प्लस के 4, प्लस के 14 आ जाएंगे यहाँ, सीधे ये 12 हो गए। ओके, 17 माइनस 16, ये प्लस का आपका 1 आ गया। अभी 10, ये -6, 18, ये प्लस के 2 हो गए आपकी, ये माइनस के 2 और ये -13। ओके, देखा आपने, यहाँ पे जब डेविएशन ले रहे हैं तो हम प्लस माइनस के साइन आ रहे हैं, लेकिन जब मीन डेविएशन में डेविएशन लेते थे तो ये साइन क्या करते थे, इग्नोर हो जाते थे। इग्नोर क्यों हो जाते थे, कंडीशन लगी हुई थी वहां पे, ये मोड साइन लगा था और उसमें लिखा होता है dx माइनस एक्स बार। इस तरीके से ये मोड साइन होने की वजह से वैल्यू सारी क्या हो जाती थी, प्लस, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाती थी, प्लस। ओके, अब क्या करना है, जैसा मैंने बताया था आपको, जो हमारे डेविएशन निकल के हैं, डेविएशन का क्या करना है, वर्क करना है आपको, स्क्वायर करना है डेविएशन का। 8 8 जा 64, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 14 14 जा 196, 12 12 जा 144, 1 1 जा 1, 6 6 जा 36, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 13 13 जा 169। अब देखो यहाँ पे ये साइन कैसे चेंज हो गए, जब हम माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे, जब दो संख्या है, जब माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई की जाती है तो साइन किसका बन जाता है, प्लस का। इस कंडीशन में सब साइन किसके हो गए, प्लस के। ओके, नाउ सी नेक्स्ट। अब आपको देखना है अब क्या करना है, अब करना है हमें
सिग्मा डी स्क्वायर। सिग्मा डी स्क्वायर क्यों करना है? क्योंकि हमारा जो इंडिविजुअल सीरीज जो मेथड हमारा डायरेक्ट मेथड है, इसमें फॉर्मूला क्या है? सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन। तो हमें क्या चाहिए? सिग्मा डी स्क्वायर करना है। तो इन जितने डेविएशन आए, डेविएशन का टोटल करना है। टोटल को हम क्या कहेंगे? सिग्मा डी स्क्वायर। ये सिग्मा है ना, ये सिग्मा साइन, दिस डिनोट द सम। ये डिनोट करता है कि सम, इसका मतलब क्या हो गया? सम कि टोटल लगाया है। नाउ इसका टोटल करेंगे जब, वैल्यू कितनी आ जाएगी? सीधे 18 4 या आपके हो जाएंगे 22 26 32 33 4 हो जाएंगे आपके कितने? 37 41 50 50 0। हाउ मच कैरी? 5 कैरी हो गए। अब यहां पर ऐड करो इसको, 6 3 9 9 9 18 4 22 23 24 and 6 30 and 5 carry 35। ओके, 3 कैरी हो गए, 1 2 3 3 6 650। अब फॉर्मूला लगाना है स्टैंडर्ड डेविएशन। इट्स मीन सिग्मा इक्वल सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन। ओके, देखो इसको भी सिग्मा कहते हैं, ये साइन भी सिग्मा है, इसका भी नाम सिग्मा है। ओके, ये केवल यूज करा जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन में। ये साइन सभी जगह यूज किया जाता है जहां जहां हम सम करेंगे। ठीक, सिग्मा डी स्क्वायर 650 अपॉन एन की वैल्यू देखो वही रहेगी। एन पदों का योग कितना है? 10। सीरीज हमारी कौन सी? इंडिविजुअल। अब देखो यार 0 से 0 आपने काट दिया, कितना आ गया? अब 65 आ गया। अब इसका रूट निकालना है। अगर यहाँ पर 64 होता तो 8 8 जा 64, 8 इंटू 8 करके 1 पेयर बाहर आ जाता, 8 बाहर आ जाता, ये रूट निकल जाता। बट 65 है, इसका तो कोई पेयर ही नहीं बन रहा है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे आप? कैसे स्क्वायर निकालोगे? डिवीजन मेथड का यूज करो। देखो 65 हमने यहां लिख लिया। अब कैसे रूट निकालना है? सभी लोग इसको सीख लें, ठीक है? वर्गमूल आपको कैसे निकालना है इसको आप बहुत ध्यान से समझ लें। यहाँ पे अभी केवल सिंगल ही संख्या है, केवल 2 डिजिट हैं, इसमें पेयर बनाए जाते हैं। पेयर बनते हैं यानी कि 2 संख्याएं एक साथ लेते हैं। और पेयर मान लो यहाँ पे 4 3 6 7 8 होते हैं, इस तरीके लिखे होते हैं कि हमारे पेयर बनते हैं राइट टू लेफ्ट, ऐसे चलते हैं पेयर लेके हम। मान लो यहाँ बनो तो एक सिंगल हो जाते हैं। ठीक, इस बात का ध्यान रखना है आपको। पेयर बनानी है, पेयर हमेशा राइट हैंड से चलेंगे। अगर कोई सिंगल डिजिट बच रही है तो वो सिंगल ही रहेगी। अब यहाँ कितनी डिजिट है? यहाँ केवल 2 ही है, एक ही पेयर बनना है। 8, हाँ एक बात ध्यान रखना, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे किस तरीके से? हम यहाँ पे ऐसे नहीं करेंगे 7 3 जा 7 6 जा 4 4 जा 4, ठीक है? 5 8 जा, इस तरीके से नहीं करना है कि हमने यहाँ पे कर लिया कि देखा 2 3 जा 6, ऐसे नहीं करना है। यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई पेयर में ही करनी है, ठीक है? जो भी कैलकुलेशन होगी इसमें एक वैल्यू हमेशा पेयर में ही चलेगी। अब कैसे चलेगी? 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81 ज़्यादा हो गया, 8 8 जा 64। ठीक, पेयर में ही चलना है। ये कहने को अगर भाग कर रहे होते तो 2 से डिवाइड हो जाता, ये तो हो जाता, नहीं हो जाता, 3 से भी हो जाता, 4 से भी हो जाता, मगर पेयर बने कहाँ? अगर हम 2 से करें तो 2 3 जा 6 हो रहा है। पेयर कहाँ बनना है? हमें पेयर बनाना है, जोड़ा बनाना है। 8 8 जा 64, कितना बच गया? 1 बच गया भाई। ठीक है, आप सुनो ध्यान से। बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत से टीचर, सबका अपना पढ़ाने का अलग अलग तरीका होता है, सब अपने मेथड से पढ़ाते हैं कि इस संख्या को कहते हैं कि इसको दूना कर लो। नहीं, हमेशा जो आपका कोसेंट आए उसको दूना करो, चाहे पॉइंट लगाओ चाहे ना लगाओ।
कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। आपका जो वर्गमूल निकलेगा वो कभी भी रॉन्ग नहीं होगा, हमेशा सही निकलेगा। हमेशा इसको दूना करो, 8 8 जा 8, इसका दूना कितना हो जाएगा, 8 का दूना यानी कि 2 टाइम्स 16 हो गया। पॉइंट लगाया, 2 जीरो बढ़ा दिए। हाँ, एक बात ध्यान रखना, जब हम भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं तो उसमें 1 जीरो बढ़ता है, बट जब वर्गमूल निकालेंगे स्क्वायर रूट तो उसमें डबल जीरो बढ़ते हैं, क्योंकि वैल्यू किस में है, पेयर में। कैलकुलेशन किस में हो रही है, पेयर में। ठीक है, अब देखा भाई 100 लिखा हुआ है, 16 से डिवाइड करा, 16 बन जा भाई, 1 यहाँ आया, इसमें पेयर बनेगा, 161 बन जा हो रहा है। ये तो ज़्यादा हो गया, क्या करा, 1 जीरो यहाँ बढ़ाया, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से इसको, 1 जीरो यहाँ बढ़ाया और 2 जीरो ये बढ़े। ठीक है, पॉइंट के बाद जीरो लगा के अगला जीरो लिया है, 2 जीरो यहाँ बढ़ाएंगे, एक यहाँ, जितना यहाँ बढ़ेगा उतना यहाँ बढ़ेगा, जितनी वैल्यू यहाँ आएगी उतनी आएगी। अब देखो 80 का दूना 160, 160 हो गया। हमेशा याद रखना इसी का डबल होगा, कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। अब कितने बार जाएगा, अब 16 से डिवाइड करो, 16 5 जा 80, 16 6 जा 96, यानी कि 16 96, 16 6 जा 96, 6 टाइम जा रहा है भाई। देखो 6 हमने यहाँ लिखा, 6 यहाँ लिखा। ठीक, पेयर बन गया इसका 6 और 6 का, एक वैल्यू का पेयर बनेगा ही बनेगा, इस बात का ध्यान रखना। 6 6 जा 36, ठीक है, ये आ गया, और 16 6 जा 96, ये डिवाइड, ये इसकी यानी कि 1606 जा कितना आया, 9636। ओके, कितना बच गया यहाँ पे, 64 बचा आपका। ठीक, यहाँ कितनी वैल्यू रह गई, 9 में 6 लेस हुए, 3 बच गए, और कुछ आएगा, कुछ नहीं आएगा। वैल्यू यहाँ पर आ गई, यहाँ 0 रह गया। ठीक है, 364 क्या रह गया, रिमाइंडर। जब हम पॉइंट वाली कैलकुलेशन करते हैं, वर्गमूल में अधिकतम पॉइंट के बाद 2 संख्या तक कैलकुलेट करना चाहिए, ज़्यादा ज़्यादा 3 तक कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू हमेशा पॉइंट के बाद 2 संख्याओं तक ही दिखाई जाती है। ठीक है, ये आ गया आपका 8.06, दिस इज आंसर। इस तरीके से आपको स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है कि सीरीज में, इंडिविजुअल सीरीज में। ये कौन सा मेथड है, डायरेक्ट मेथड का प्रयोग करके स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि प्रिमा विचलन कैलकुलेट करना है। मैंने यहाँ पे समांतर मार्ग से निकाला है। जो लोग समांतर मार्ग निकालना नहीं जानते वो मेरे लास्ट लेक्चर से देख सकते हैं, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, उससे आप इजीली देख लेंगे। इसके डिफरेंट मेथड है समांतर मार्ग निकालने के लिए। जिन लोगों ने अभी चैनल सब्सक्राइब ना करा हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको जो भी लेटेस्ट वीडियो होंगे वो आपको मिलती रहेंगी। नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें, उसी से ही आपको नोटिफिकेशन पता चलता रहेगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।